जय हिंद दोस्तों। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। ये वॉइस का लास्ट वीडियो है ना। इससे पहले मैं 7th वीडियो जो है 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। आप उसको शुरू से देखते जाइए, समझते जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इस लास्ट वीडियो में स्पेशल रूल्स से रिलेटेड है ना कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है जिसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। और आप इसका फेयर बनाते जाएंगे, है ना। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ये उसका पार्ट 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ते जाइए। उसका जो है ना वीडियो बनाते ही है, उसका नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, है ना। यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर भी यदि कहीं रह जाए तो एकदम कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 16 नंबर में, है ना। 16 नंबर में लिखते हैं, है ना, कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, है ना, जिसके साथ पेसिव में बाय प्लस एजेंट का यूज नहीं होता है। अब इससे अभी से पहले तक हर हमेशा आपने बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट का यूज किया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होता है, उसमें दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज होता है। वो कहां, कैसे, क्या होता है देखते हैं हम लोग, है ना। सम verbs take other prepositions except by in the passive voice, है ना। याद रखिए हम लोग लिखे हैं सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स टेक लेते हैं अदर प्रीपोजिशंस, अन्य प्रीपोजिशंस लेते हैं, दूसरा प्रीपोजिशंस लेते हैं, एक्सेप्ट बाय, बाय को छोड़कर, यानी बाय उसमें नहीं लगता, इन द पीवी पेसिव वॉइस में, है ना। कुछ वर्ब्स पेसिव वॉइस में बाय को छोड़कर अन्य प्रीपोजिशंस लेते हैं, इसका ये मीनिंग हुआ, है ना। अब चलिए वो कुछ वर्ब्स लिखते हैं, है ना। ये वर्ब आपको लिखना है, समझना है। जैसे यदि पेसिव, नो वर्ब का प्रयोग जो पेसिव में करेंगे, यहां बाय नहीं टू लगाएंगे, याद रहेगा। नो का प्रयोग यदि पेसिव वॉइस में करेंगे, यहां बाय एजेंट नहीं टू एजेंट लगेगा। यदि आप, है ना, सरप्राइज का प्रयोग पेसिव वॉइस में करेंगे तो वहां पर आपको एट लगाना पड़ेगा। सरप्राइज के साथ पेसिव में एट लगेगा। शॉक भी एक वर्ब है जिसके पेसिव में एट लगेगा, बाय एजेंट नहीं लगेगा, एट एजेंट लगेगा। तब टायर, एक है टायर, इसके साथ ऑफ लगता है, पेसिव में, एक्टिव में नहीं, पेसिव में ऑफ लगता है। फिर उसके बाद सटिस्फाई है, सटिस्फाई, इसके साथ आप पेसिव में विथ लगाते हैं, सटिस्फाई के साथ विथ लगाते हैं। अब जो है NY, NY है, इसके साथ भी विथ तब लगाते हैं जब एजेंट में समबॉडी, मतलब कोई व्यक्ति का नाम होगा, कोई व्यक्ति, समबॉडी मतलब कोई व्यक्ति, ये होगा, तब हम लोग वहां विथ का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे देखिए लिखा है NY, ये देखिए लिखा है NY के साथ एट तब लगता है जब एजेंट में समथिंग, कोई वस्तु होता है। समथिंग मतलब कोई वस्तु, और ये जो है आप देख रहे हैं, है ना। आइए, समबॉडी मतलब कोई व्यक्ति, है ना। फिर जैसे देखिए लिखा प्लीज, एक ये वर्ब है, ये प्लीज यदि पेसिव में यूज होगा, इसके साथ भी विथ का प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ भी विथ का प्रयोग किया जाएगा। एक और वर्ब इंटरेस्ट देखते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट देखते हैं, इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह ये कुछ वर्ब्स है जिसका जब आप पेसिव में प्रयोग करते हैं तो वहां बाय प्लस एजेंट नहीं हो करके नो के साथ टू प्लस एजेंट होगा, शॉक के साथ एट प्लस एजेंट होगा, सटिस्फाई के साथ विथ प्लस एजेंट होगा, NY के साथ एट प्लस एजेंट, NY के साथ एट समथिंग, यानी कोई व्यक्ति हो, वस्तु होगा, तब सब ये जो है एट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा, सरप्राइज के साथ एट लगेगा, टायर के साथ ऑफ लगेगा, एनवाई के साथ विथ लगेगा। ये कुछ है
है ना, जिसको ये कुछ वर्ब्स है जिसके साथ इस तरह के प्रीपोजिशंस का यूज होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है ना, आई नो यू। अब इस सेंटेंस में देखिए एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो यू को कहां ले आएंगे, आई के जगह पर। यू को कहां लाएंगे, आई के जगह पर लाएंगे। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो यू चलाएगा इधर, यू हो जाएगा, ये वर्ब का पहला रूप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है यू, तब इसलिए यहां आर हो जाएगा। नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, है ना। अब यहां तो कहिएगा ये तो बाय प्लस एजेंट इधर होगा, होता, लेकिन यदि नो नहीं होता, दूसरा वर्ब होता तब होता, तो यहां क्या हो जाएगा, है ना, टू, यहां मी, यहां बाय मी नहीं होगा, या टू मी होगा। तो इस तरह या पैसिव में कुछ ऐसे वर्ब का प्रयोग यदि हो जाए तो वहां बाय नहीं, बाय के अलावा ये दिए हुए प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक और एग्जांपल एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है ना, देखते हैं, लिखा है यू हैव टायर्ड मी, यू हैव टायर्ड मी, है ना। देखिए यू सब्जेक्ट है, हैव टायर्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है ना। जब पैसिव बनाइएगा ये मी कहां चलाएगा, सब्जेक्ट के जगह पर, है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आता है तो पैसिव होगा क्या, यहां आई के साथ हैव लगेगा और ये बीन लगेगा, तब होगा टायर्ड, आई हैव बीन टायर्ड। अब यहां बाय यू नहीं लगेगा, टायर्ड ऑफ यू लगेगा, ऑफ यू। देखिए टायर्ड के साथ बोले थे ऑफ लगता है। इसी तरह ये सब वर्ब को आप याद रखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको आप एकदम नोट कर लें, याद रखें, प्रायः देखें। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो देख लें, और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, मैं इसको फिर से, है ना, एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग एक लास्ट पॉइंट इसका बचा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते, है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखिएगा 17 नंबर में हम लोग देखें, है ना, 17 में लिखते हैं, देखिए लिखिएगा some body, anyone, any body, every one, every body, है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है नो वन, नो बॉडी या नन, देख रहे हैं, है ना, नन। फिर जैसे देखिए लिखा पीपुल, और यदि वी या दे का प्रयोग यदि पीपल के अर्थ में हो तो etc are not used as agents in the passive voice, है ना। अब इसको समझिए, आप इसे समझ ही गए होंगे, फिर इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यदि समवन हो सब्जेक्ट, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नो बॉडी या नन या पीपुल या वी या दे का प्रयोग यदि पीपुल के अर्थ में हो, etc आर नॉट यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं होता एज एजेंट्स, एजेंट के तरह इन द पीवी पैसिव वॉइस में। ये सब यदि एक्टिव में सब्जेक्ट होता है तो पैसिव में एजेंट के तरह हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एक्टिव वॉइस में देखिए आपसे पूछेगा समवन हैज स्टोलन माय पेन। देखिए लिखा समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन सब्जेक्ट है,
हैज स्टॉलन वर्ब है, माय पेन ऑब्जेक्ट है। तो पेसिव बनाइएगा तो इस ऑब्जेक्ट को कहां ले जाइएगा, सब्जेक्ट के जगह पर। तो ये एक पेसिव लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ पेन। अब ये देखिए हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे, हैज बीन स्टॉलन, है ना। माय पेन है यहाँ, ये पेन नहीं, यहाँ माय पेन लिखिएगा। माय पेन हैज बीन स्टॉलन, क्या हो जाएगा, माय पेन हैज बीन स्टॉलन। तो इस यहाँ बाय समवन नहीं लिखना, जैसे आप लिखिएगा बाय प्लस एजेंट में बाय समवन, है ना। तो ये बाय समवन लिखना क्या हो जाएगा, गलत होगा, ये नहीं लिखिएगा, बाय समवन नहीं लिखिएगा। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जब इधर रहेगा तो वो एजेंट नहीं बनेगा, याद रहेगा ना। इधर का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो एजेंट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा, इसको याद रखना है। फिर चलिए हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, है ना। एक्टिव वॉइस में देखते लिखा है ना। ये नेगेटिव वाला देखते हैं, नो वन कैन डू दिस वर्क। देखिए लिखा, नो वन कैन डू दिस वर्क, नो वन सब्जेक्ट हो गया, कैन डू वर्ब हो गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो अब आप पैसिव बनाएगा तो क्या कीजिएगा, तो इस ऑब्जेक्ट को कहां लाइएगा, सब्जेक्ट के जगह पर लाना होगा ना। तो चलिए पैसिव बनाते हैं, है ना। तो ये दिस वर्क इधर चल गया, दिस वर्क, है ना। अब लिखिए कैन, है ना। अब ये देखिए नो वन, ये तो है सब्जेक्ट लेकिन पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है ना। ये नो वन, नो बॉडी और नन, ये तीनों ऐसे नेगेटिव सब्जेक्ट होते हैं जिसके लगने से पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, उसमें नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो देखिए तीनों में से कोई हो जाए तो वहां पर पैसिव वॉइस में आपको नोट का प्रयोग करना होगा, कांट बी डन, है ना, कांट बी डन, डू का थर्ड फॉर्म हो गया, है ना। अब ये बाय नो वन का प्रयोग नहीं करना है, याद रहेगा, है ना। इसका प्रयोग एकदम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर एक्टिव वॉइस में एक तो लिख लें, एक तो एग्जाम्पल अब देख लीजिए एक्टिव वॉइस में, है ना। फिर जैसे एक तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, लिखते हैं पीपुल, है ना, पीपुल ग्रो राइस इन बिहार, पीपुल ग्रो राइस इन बिहार। अब ये देखो पीपुल सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, राइस ऑब्जेक्ट है, इन बिहार अदर वर्ड है, इन बिहार क्या अदर वर्ड है। तो अब ये अदर वर्ड आ गया तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आए सब्जेक्ट के जगह पर। तो पैसिव जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, राइस। देखिए ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आप उसका पैसिव बनाना जानते हैं, राइस ईट, है ना, ग्रॉन इन बिहार, है ना। ये बाय पीपुल नहीं होगा। इस तरह ये कुछ ऐसे ये वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, है ना, जो पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट के रूप में हम लोग उसका यूज नहीं करते, है ना। इसको आप याद रखेंगे, है ना। वॉइस से रिलेटेड सभी रूल्स का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो तक में ओवर हो गया। आप पूरा वीडियो देखिए, है ना, समझिए। यदि कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। नोट्स तो बना ही लीजिए, है ना, नोट्स बना ही लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ना। एकदम यदि वीडियो अच्छी लगी तो एकदम लाइक और शेयर जरूर कीजिए।